रात के 2 बजे अगर सुनसान रेलवे कॉलोनी में एक घर की लाइट आप जलने लगे और अंदर से बच्चों के खेलने की आवाज आई, तो क्या आप अंदर जाओगे? आज की कहानी है रेलवे क्वार्टर नंबर 108 की, जहां जो भी रात में रुका वो कभी सामान्य नहीं लौट पाया। ये कहानी है साल 2019 की। दिल्ली का रहने वाला विवेक एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे अबेंडन्ड जगहों पर जाकर वीडियो बनाना और फोटो लेना पसंद था। एक दिन उसे एक पुराने रेलवे कर्मचारी का मैसेज मिला। उसने लिखा, अगर सच में हॉन्टेड जगह देखनी है तो राजस्थान की पुरानी रेलवे कॉलोनी में जाओ, क्वार्टर नंबर 108 में रात बिताओ, लेकिन सुबह 3 बजे के बाद वहां मत रुकना। पहले विवेक हंसा, उसे कोई लगा कोई प्रैंक हो रहा है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से वो अपने दोस्त रोहन के साथ वहां जाने को तैयार हो गया। दोनों शाम को रेलवे कॉलोनी पहुंचे। वह जगह पूरी वीरान थी। पुराने टूटे घर, जंग लगी खिड़कियां और हर तरफ अजीब सन्नाटा। पास की चाय की दुकान पर बैठे बूढ़े आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? विवेक बोला, क्वार्टर नंबर 108। ये सुनते ही बूढ़े का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, रात होने से पहले लौट आना। रोहन हंसने लगा, अंकल भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी चुप रहा। फिर बोला, 108 में रहने वाला स्टेशन मास्टर अपनी बीवी और बच्चे के साथ अचानक गायब हो गया था। उस रात पूरे घर में चीखें सुनाई गई। हवा अचानक तेज चलने लगी। दुकान के ऊपर लगी घंटी अपने आप बजने लगी। रात के 9 बजे दोनों उस घर के सामने पहुंचे। घर बाकी मकानों से अलग दिख रहा था। दरवाजे पर पुराना नंबर लिखा था, 108। लेकिन अजीब बात यह थी कि पुराना घर धूल से भरा था, फिर भी दरवाजे के पास ताजा गीले पैर के निशान बने थे, जैसे कोई अभी अंदर ही गया हो। रोहन बोला, शायद कोई होमलेस आदमी रहता होगा। दोनों अंदर गए। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर लगी थी। एक फोटो में स्टेशन मास्टर अपनी फैमिली के साथ खड़ा था, लेकिन उस फोटो में बच्चे का चेहरा काला किया गया था। रात 11 बजे दोनों कैमरा सेट करके व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी ऊपर वाले कमरे से कंचों के गिरने जैसी आवाज आई, टक टक टक। रोहन ऊपर गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक लाल रंग का छोटा खिलौना पड़ा था। उसने खिलौना उठाया। अचानक पीछे से बच्चे की आवाज आई, मेरा खिलौना वापस दो। रोहन डरकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विवेक ने कैमरा चेक किया। कैमरे में एक अजीब चीज दिखी। कुछ सेकंड के लिए सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, काला चेहरा और हाथ में वही खिलौना। फिर स्क्रीन ग्लिच हुई और बच्चा गायब हो गया। रोहन घबरा गया। वो बोला, चल यहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अब दोनों सच में डर चुके थे। फोन में नेटवर्क नहीं था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी दीवार पर लगी घड़ी अपने आप चलने लगी और समय आकर रुका। 2:13 हो रहे थे रात के। अचानक पूरे घर की लाइट जल गई, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। ऊपर से औरत के रोने की आवाज आने लगी। विवेक कैमरा लेकर ऊपर गया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक औरत जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वो रो रही थी। विवेक ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, मेरा बच्चा कहाँ है? अचानक से पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। विवेक और रोहन नीचे भागे। नीचे पुरानी अलमारी खुली हुई थी। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी स्टेशन मास्टर की थी। उसमें लिखा था, मेरा बेटा रात को किसी से बात करता है। वो कहता है कि घर में एक और बच्चा रहता है। अगले पन्ने पर लिखा था, आज रात फिर वो आई। किसी ने मेरे बेटे को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो अब सबको मार देगा। तभी पीछे से हंसी सुनाई दी, धीमी डरावनी हंसी। दोनों ने पीछे देखा। सीढ़ियों पर वही बच्चा खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके हाथ खून से भरे थे। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा।
टक टक टक। हर कदम के साथ घर की लाइट ब्लिंक होने लगी थी। उसके बाद दोनों भागते हुए बेसमेंट में पहुंचे। उन्हें लगा वहां छिप जाएंगे, लेकिन बेसमेंट में पहुंचते ही उन्होंने देखा दीवार पर बच्चों के हाथ के निशान बने थे और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी। अचानक गुड़िया ने अपना सिर घुमा लिया। रोहन जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में कई बच्चों की आवाजें आने लगी, हमारे साथ खेलो। अब दोनों पूरी तरह से फंस चुके थे। विवेक ने टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे बेसमेंट की छत पर उल्टा लटका हुआ वही बच्चा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक वो तेजी से विवेक की तरफ कूदा। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पूरी हिलने लगी। चीखें ही चीखें सुनाई दे रही थी, रोने की आवाजें, और फिर अचानक सब शांत हो गए। 3 दिन बाद पुलिस को रेलवे क्वार्टर नंबर 108 के बाहर सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक बच्चे की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, अब ये घर खाली नहीं है। विवेक और रोहन आज तक नहीं मिले, लेकिन रेलवे कॉलोनी के लोग कहते हैं आज भी रात 2:13 पर क्वार्टर नंबर 108 की लाइट अपने आप जलती है और अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं। अगर आप कभी भी किसी अबैंडन जगह पर जाएं और वहां बच्चों की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये थी क्वार्टर नंबर 108 की पूरी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही रियल अमेजिंग हॉरर इंसिडेंट के साथ।